जिस इंटरनेट को अजेय कहा गया था, जिसे सीमाओं, सरकारों और कानूनों से ऊपर बताया गया, आज वही इंटरनेट एक ऐसी दीवार से टकरा गया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्टारलिंक, एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क जिसे भविष्य का इंटरनेट कहा गया, जहां मोबाइल टावर फेल हों, जहां सरकारें नेटवर्क बंद कर दें, वहां भी कनेक्टिविटी देने का वादा। दावा किया गया कि यह तकनीक आजादी की आवाज बनेगी, कि यह तानाशाहों के खिलाफ हथियार होगी, कि अब कोई भी सरकार अपने नागरिकों को दुनिया से काट नहीं पाएगी। लेकिन हकीकत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान स्टारलिंक नेटवर्क को सफलतापूर्वक जैम कर दिया गया। यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी, यह कोई सॉफ्टवेयर बग नहीं था, यह था मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ऐसी तकनीक जो सैटेलाइट सिग्नल को हवा में ही खत्म कर दे, जो आसमान में घूमते नेटवर्क को कुछ ही पलों में अंधा बना दे। और वही हुआ। कुछ ही मिनटों में स्टारलिंक सैटेलाइट्स खामोश हो गए, कम्युनिकेशन टूट गया और इंटरनेट गायब हो गया। जिस नेटवर्क को अनस्टॉपेबल कहा गया था, वह रुक चुका था। स्टारलिंक को सिर्फ एक इंटरनेट सर्विस नहीं, बल्कि एक फ्रीडम टूल की तरह पेश किया गया था। एक ऐसा हथियार जिससे दूर बैठी टेक कंपनियां सरकारों पर दबाव बना सकें, जिससे रिजीम चेंज की संभावनाएं पैदा की जा सके। लेकिन जब सामना हुआ रूस और चीन जैसे देशों की गंभीर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से, तो यह भ्रम टूट गया। सैटेलाइट्स अंधे हो गए, नेटवर्क कट गया और जिन लोगों ने इस तकनीक पर भरोसा किया था, वे सबसे ज्यादा नुकसान में आ गए। एक्टिविस्ट्स एक्सपोज हो गए, उनकी लोकेशन ट्रैक हो गई, उनका कम्युनिकेशन इतिहास सामने आ गया। और जिन पर यह भरोसा किया गया था कि वे सुरक्षा देंगे, वही नेटवर्क सबसे बड़ा रिस्क बन गया। सरकार नहीं बदली, सत्ता नहीं गिरी, लेकिन आम लोग सबसे ज्यादा फंस गए। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है। यह सिर्फ ईरान बनाम प्रदर्शनकारी नहीं था, यह एक प्रॉक्सी वॉर था, एक ऐसी जंग जो जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी जा रही है। रूस और चीन जैसी ताकतें अब यह साबित कर चुकी हैं कि वे अमेरिका की सबसे बड़ी सिविलियन मिलिट्री सैटेलाइट क्षमता को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। अगर वे चाहें तो नेटवर्क बंद कर सकती है, अगर वे चाहें तो डेटा को बेकार बना सकती है, अगर वे चाहें तो पूरी दुनिया को दिखा सकती है कि तकनीक भी कमजोर होती है। अगर यह ईरान में हो सकता है तो अफ्रीका में भी हो सकता है, यूरोप में भी हो सकता है और एशिया में भी हो सकता है। और अब सबसे अहम सवाल भारत के लिए है, भारत जैसे देश के लिए, जहां करोड़ों लोग डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर हैं, जहां बैंकिंग, रक्षा, रेलवे, एयरपोर्ट और इमरजेंसी सर्विसेज इंटरनेट से जुड़ी है। क्या हम ऐसा नेटवर्क अपना सकते हैं जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में ना हो? अगर भारत बिना सख्त नियमों के स्टारलिंक को अपने आसमान में आने देता है, तो किल स्विच किसके पास होगा? अगर कल चीन चाहे तो क्या वह नेटवर्क को जैम कर सकता है? अगर किसी वैश्विक तनाव में अमेरिका चाहे तो क्या वह नेटवर्क को बंद कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत क्या करेगा? डेटा किसका होगा? नैरेटिव कौन कंट्रोल करेगा? सूचना युद्ध में आवाज किसकी सुनी जाएगी? क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, वे डेटा से लड़े जाते हैं, वे सिग्नल से लड़े जाते हैं, वे नेटवर्क से लड़े जाते हैं। और जिस देश का नेटवर्क उसके हाथ में नहीं होता, वह देश पूरी तरह संप्रभु नहीं होता। भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी की गुलामी नहीं। हमें चाहिए पार्टनरशिप, लेकिन कंट्रोल नहीं छोड़ना। हमें चाहिए स्वदेशी सैटेलाइट नेटवर्क, हमें चाहिए अपने इंजीनियर, हमें चाहिए अपना डिजिटल इकोसिस्टम। क्योंकि किला किराए पर नहीं लिया जाता, किला खुद बनाया जाता है। कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपनी क्रिटिकल कम्युनिकेशन किसी विदेशी अरबपति के हॉबी प्रोजेक्ट पर नहीं छोड़ सकता। आज स्टारलिंक ईरान में जाम हुआ, कल यह कहीं और हो सकता है। और अगर हम अभी नहीं जागे तो अगली चेतावनी शायद हमारे दरवाजे पर होगी। भारत को चाहिए डिजिटल संप्रभुता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक समझ। भारत को चाहिए ऐसे साझेदार जो बराबरी पर खड़े हों, क्योंकि राष्ट्र मास्टर्स के सहारे नहीं चलते, राष्ट्र चलते हैं अपने दम पर।
भारत को चाहिए पार्टनर्स, नॉट मास्टर्स।